हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस किले के बारे में जानेंगे जहां लोगों का मानना है कि सूरज डूबते ही रूहों या कहे तो आत्माओं का कब्जा हो जाता है। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है इस किले में जो लोगों का मानना है कि सूरज डूबते ही यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें तथा घटनाएं होती हैं। यह किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या लगभग 10,000 ही थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल में अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का शाप भानगढ़ किला को देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ जिले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के वे अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंचती हैं और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान पर कुछ ही दूर पर एक सिंघिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था। वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र को बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पे पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। कि किले में एक साथ इतने बड़े कत्ले आम मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध माना गया है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके के किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान भी किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में रूहों का कब्जा है। इस किले में कत्ले आम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे
तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज आती है, जैसे कि ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहें और आपके पास पहुंचती रहें।